इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अच्छा। लाल बाबू हुसैन हाँ। 1996 का केस है। ओके। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बहुत अहम चीजें कही थी। पहली ये कि वो इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो हर वोटर की सिटीजनशिप चेक करे। राइट। वो सिटीजनशिप तभी चेक कर सकती है जब उसके पास कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो कोई इंक्वायरी हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि वो इंक्वायरी के भी उसने फिर कुछ गाइडलाइंस दिए। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज जिसको के ये 2002 वाला मैंडेट वायलेट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वोटर लिस्ट में होना किसी का सिटीजनशिप का प्रिजम्पशन क्रिएट करता है। द फैक्ट कि वो मल्टीपल वोटर लिस्ट में नाम आया है तो वो प्रिजम्पशन और स्ट्रांग हो जाता है। इलेक्शन कमीशन उस सब को इग्नोर करके, उस पूरे डिसीजन को भी इग्नोर करके, लॉ को भी इग्नोर करके सिर्फ 1 साल को सेक्रेड बना दे रहा है ऑन द आइडिया कि उस साल हमने एक रिवीजन किया था। तो इसका भी कोई लीगल बेसिस एज सच नहीं दिखता है। और अगेन जैसा आपने खुद डेमोन्स्ट्रेट किया, ये फंडामेंटली इलॉजिकल। तो 2002 की लिस्ट से जो जोड़ा जा रहा है, जिसको मैपिंग का प्रोसेस कहा जा रहा है, एक आम परसेप्शन ये है कि अगर 2002 की लिस्ट से जोड़ दिया जाए तो गोया एसआईआर प्रोसेस में हमारा नाम जो है आसानी से आ जाएगा। इसके सिलसिले में क्या वजह? अभी ये 13 स्टेट्स में एसआईआर हो चुका है। इन 13 स्टेट्स में कहीं पे भी मैपिंग की इतनी बात नहीं हुई। अच्छा। मैपिंग एसेंशियली एक इंटरनल एक्सरसाइज है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा। जो अब तक अब कल को कोई गाइडलाइन बदल जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एसआईआर का पूरा प्रोसेस अब तक ये है कि हम इनुमरेशन फॉर्म हर वोटर को भरना है। मैपिंग उससे पहले इलेक्शन कमीशन अपनी आसानी के लिए, अपना एक पिक्चर क्लियर करने के लिए कि कौन कहां पे है, उसके लिए की जाने वाली एक एक्सरसाइज है। अच्छा। ये मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू व्हाट द इलेक्शन कमीशन हैज पुट आउट ऑन इट्स वेबसाइट। अच्छा। जो उनका अपना गाइडलाइन है और जो उनका अपने बीएलओस को समझाने के लिए जो ट्रेनिंग मटेरियल उन्होंने डाला, उसके हिसाब से जो पब्लिक मटेरियल है, मैपिंग को वो कह रहे हैं एक इंटरनल एक्सरसाइज। और ऐसा मुमकिन है कि उसके अगेंस्ट वो मैपिंग को जज करें, कुछ करें, लेकिन कोई भी ये ना समझे, बिल्कुल भी ना समझे कि मैपिंग हो जाने के बाद उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। अच्छा। वो जो फॉर्म भरने का प्रोसेस आएगा तो हर वोटर को उसी तरह फॉर्म भरना होगा